आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वर्क प्लेस वायलेंस, मतलब काम की जगह पर होने वाली हिंसा। हम समझेंगे कि ये होती क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इसका असर क्या होता है और सबसे जरूरी, इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम वर्कप्लेस वायलेंस की परिभाषा को समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि ये हिंसा आती कहाँ से है, इसके 4 स्रोत क्या हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका असर कितना महंगा पड़ सकता है और आखिर में इसे रोकने की स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम एक प्रोफेशनल माहौल में हिंसा की बात करते हैं तो उसका असल में मतलब क्या होता है। तो वर्कप्लेस वायलेंस का मतलब है कोई भी ऐसी घटना जहां किसी को उसके काम से जुड़ी परिस्थितियों में धमकाया जाए, उसके साथ दुर्व्यवहार हो या उस पर हमला किया जाए। इसमें हर वो चीज शामिल है जो किसी की सुरक्षा, सेहत या मानसिक शांति के लिए खतरा बने। मतलब इसका दायरा सिर्फ मारपीट तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, तो ये हिंसा आती कहाँ से है, इसके स्रोत क्या हैं? इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम वर्कप्लेस वायलेंस को 4 अलग-अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, इस आधार पर कि हिंसा करने वाला कौन है। पहला टाइप है क्रिमिनल इंटेंट, मतलब कोई ऐसा शख्स जिसका उस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है और वो किसी गलत इरादे से, जैसे चोरी या डकैती करने के इरादे से आता है और हिंसा करता है। दूसरा टाइप होता है कस्टमर या क्लाइंट की तरफ से होने वाली हिंसा। ये तब होता है जब कोई ग्राहक, कोई क्लाइंट या मान लीजिए कोई मरीज किसी बात पर गुस्सा होकर किसी कर्मचारी पर हमला कर देता है या उसके साथ हिंसक हो जाता है। तीसरा टाइप है वर्कर ऑन वर्कर, यानी जब सहकर्मी ही एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाते हैं। इसमें मौजूदा कर्मचारी भी हो सकते हैं और पुराने कर्मचारी भी। और इसी से जुड़ा है चौथा टाइप, जो है पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से होने वाली हिंसा। मतलब जब किसी के घरेलू झगड़े या निजी रिश्ते की कड़वाहट उसके ऑफिस तक पहुंच जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की हिंसा का असर क्या होता है, और इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाता है। सिर्फ उस इंसान पर नहीं जो इसका शिकार हुआ, बल्कि पूरे के पूरे संगठन पर। सबसे पहले तो जो लोग इसका शिकार होते हैं उन पर इसका मानसिक असर बहुत बुरा पड़ता है। उन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD हो सकता है। वो डिप्रेशन और डर में जीने लगते हैं। कभी कभी तो लोग खुद को ही दोष देने लगते हैं। काम करने का मन नहीं करता, नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। सिर्फ कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि इसका सीधा असर पूरे के पूरे बिजनेस पर भी पड़ता है। काम की रफ्तार यानी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। कंपनी की छवि खराब होती है। अच्छे कर्मचारी ऐसी जगह काम नहीं करना चाहते और नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। साथ ही कानूनी और बीमा के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो अब जब हमने समस्या और उसके असर को समझ लिया है, तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि इसे रोका कैसे जाए। इसके लिए कुछ बहुत ही जरूरी और असरदार रणनीतियां हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, एक सुरक्षित वर्कप्लेस की नींव होती है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। इसका मतलब है कि कंपनी को यह साफ तौर पर कहना और लागू करना होगा कि किसी भी तरह की धमकी, डराना धमकाना या हिंसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई बहाना नहीं चलेगा। तो एक असरदार प्रिवेंशन प्रोग्राम बनाने के लिए 4 जरूरी कदम है। पहला, साफ सुथरी नीतियां बनाना। दूसरा, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देकर जागरूक करना। तीसरा, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स यानी EAPs के जरिए उन्हें मदद जैसे काउंसलिंग मुहैया कराना। और चौथा, CCTV कैमरे जैसे सुरक्षा के उपाय लागू करना। तो आखिर में एक बात साफ है, रोकथाम कोई एक बार का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और ये सवाल हर वर्कप्लेस को खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारा माहौल सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है या फिर लोगों को चुप रहने पर मजबूर कर रहा है।